हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आईपीएसी ऑफ एमीन्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफैटिक एमीन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एमीन में आपसे बात किए थे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन। आज हम बात करेंगे आईपीएसी ऑफ एमीन्स और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएसी नेम ऑफ एलिफैटिक एमीन। तो एलिफैटिक एमीन का आप आईपीएसी नेम कैसे लिखते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम इस पे प्रॉब्लम कराते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्राइमरी एमीन अगर आपके पेपर में दिया गया है तो प्राइमरी एमीन का आईपीएसी नेम क्या होता है? एल्केन एमीन। क्या होगा इसका आईपीएसी नेम? एल्केन एमीन। ध्यान रखें, तो जब भी पेपर में 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन दिया गया है तो उसका आईपीएसी नेम क्या होता है? एल्केन एमीन। मींस क्या होगा? एल्केन प्लस एमीन। तो यहां से ई आपका हट जाएगा तो क्या बनेगा? एल्केन एमीन। तो प्राइमरी एमीन का हमेशा आईपीएसी नेम क्या होता है? एल्केन एमीन। तो प्राइमरी एमीन मीन्स क्या होगा? RNH2। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एमीन की। बात करें तो सेकेंडरी एमीन क्या होता है? RNHR डैश। ये होता है हमारा सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन के लिए कंडीशन क्या, पहचानने तरीका क्या? नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन अटैच हो और 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन का जो आईपीएसी नेम होता है एन एल्काइल एल्केन एमीन। एन एल्काइल एल्केन एमीन मीन्स एक आर को एल्काइल बोलेंगे, ध्यान से समझो, और दूसरे आर को क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? एमीन। तो सेकेंडरी एमीन की बात करें, जैसे हम बात करें यहाँ पे लिखा गया CH3NHC2H5 ये दिया गया। बेटा भी आईपीएसी कराते हैं तो ये हमारा कहलाया गया सेकेंडरी एमीन। अब सेकेंडरी एमीन की बात करें तो एक आर ग्रुप को क्या बोलेंगे? एल्काइल ग्रुप, और दूसरे आर ग्रुप को क्या बोलेंगे? एल्केन। क्लियर? एन क्या बता रहा है? एन मतलब बता रहा है कि आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो किससे डायरेक्ट अटैच है? नाइट्रोजन से। क्लियर? जैसे यहाँ पे हम बात करें CH3NHC2H5 तो यहाँ पे CH3 किससे अटैच है? नाइट्रोजन से। C2H5 किससे अटैच है? नाइट्रोजन। अब हम बात करें तो किस आर ग्रुप के एल्काइल बोलेंगे, किस आर ग्रुप के एल्केन बोलेंगे। तो जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा उसे एल्काइल बोलेंगे, और जो लॉन्गेस्ट होगा उसे क्या बोलेंगे? एथाइल। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है CH3 दिया गया, यहाँ C2H5 तो इसे क्या बोलेंगे? मेथाइल। क्लियर? ऐसे क्या बोलेंगे? एथेन। तो जो स्मॉलर चेन होगा उसे एल्काइल बोलेंगे, जो लॉन्गर चेन होगा उसे एल्केन बोलेंगे। तो यहाँ पे कार्बन 1 है तो इसे मिथाइल बोलेंगे, यहाँ पे कार्बन 2 है तो क्या बोलेंगे? एथेन बोलेंगे। अभी बेटा प्रॉब्लम कराएंगे, समझ में आएगा। तो सेकेंडरी एमीन का आईपीएसी कैसे लिखेंगे? एन एल्काइल एल्केन एमीन। चलिए अब हम बात करते हैं टर्सरी एमीन के बारे में। तो टर्सरी एमीन का आईपीएसी नेम क्या होगा? एक एक पॉइंट समझिएगा। टर्सरी एमीन क्या होता है समझना। टर्सरी एमीन मीन्स यहाँ पे समझना क्या होता है? R डैश ये होता है आपका टर्सरी एमीन। तो टर्सरी एमीन में एक आपका पैरेंटल चेन होगा बेटा। टर्सरी एमीन में एक आपका पैरेंटल चेन होगा, एक हमारा क्या हो, बाकी 2 क्या होंगे? साइड चेन होंगे। तो यहाँ पे देखिए टर्सरी एमीन का आईपीएसी क्या लिखेंगे? एन एल्काइल एल्केन एमीन। क्लियर? ध्यान सुना बच्चों एक एक पॉइंट। टर्सरी एमीन का आईपीएसी 2 तरीके से लिखा जाएगा, पर दोनों पॉइंट समझिएगा। जैसे यहाँ पे R डैश R है, एक को बोल देंगे एल्केन, इसे क्या बोलेंगे? एल्केन। आर और आर डैश को क्या बोलेंगे? एल्काइल।
क्लियर। तो क्या बोलेंगे, एन एल्काइल एल्केन एमीन। बेटा प्रॉब्लम कराएंगे तो आपको क्लियर हो गया। अब एल्केन किसे बोलेंगे, जो लॉन्गेस्ट चैन होगा उसे क्या बोलेंगे, एल्केन। तो यहां पे आईपीएसी क्या होगा, एन एल्काइल एन एल्केन एन एल्काइल एल्केन एमीन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे CH3 N C2 H5 C3 H7। समझना बच्चों, यहाँ पे ये प्रॉब्लम लिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया, CH3 N C2H5 C3 H7। ये आपका 3 डिग्री एमीन होगा। क्लियर है। अब जो लॉन्गेस्ट चैन होगा उसे क्या बोलेंगे, एल्केन। तो यहाँ पे देखिए CH3 एक कार्बन का है, C2H5 2 कार्बन का है, C3H7 3 कार्बन का है। क्लियर। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कौन होगा, C3H7 होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, एल्केन। बाकी इन दोनों क्या बोलेंगे, एल्काइल। मीन्स एन मेथाइल एन एथाइल एन मेथाइल एन एथाइल, ऐसे क्या बोलेंगे, प्रोपेन एल्केन। तो आईपीएसी क्या होगा, एन एल्काइल एन एल्केन एल्केन एमीन। जब दोनों क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे CH3 दिया गया है और यहाँ पे CH3 है, तो क्या लिखेंगे, एन एन डाई एल्काइल। तो एन डाई एल्काइल मतलब क्या होगा, जब दोनों साइड चेन हमारे क्या हो, सेम हो, तो वहां पे क्या लिखेंगे, एन एल्काइल न लिख के एन डाई एल्काइल एल्केन एमीन। यहां तक बेटा क्लियर हो गया होगा। हम एक एक करके प्रॉब्लम बताते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो प्राइमरी एमीन का एल्केन एमीन, सेकेंडरी एमीन दिया गया एन एल्काइल एल्केन एमीन, टर्सरी एमीन दिया गया एन एल्काइल एल्केन एमीन। जब दोनों सेम है क्या बोलेंगे, एन डाई एल्काइल एल्केन एमीन। क्लियर। तो चलिए एक एक प्रॉब्लम को हम कराते जा रहे हैं, आप इसको करते जाइए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्राइमरी एमीन के बारे में। प्राइमरी एमीन की एग्जांपल कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला जो प्रॉब्लम दिया गया है यहाँ पे, इसका आईपीएसी क्या होता है, एल्केन एमीन। तो यहां पे जैसे लिखा गया है CH3 NH2, तो इसे क्या बोलेंगे, मेथेन एमीन बोलेंगे। यहां पे क्या लिखा गया, CH3 CH2 NH2। बेटा नंबरिंग वहां से देंगे जहां से NH2 ग्रुप पहले है, 1 2 यही होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, एथेन एमीन। यहां पे दिया गया है CH3 CH2 CH2 NH2, यहां से नंबरिंग लेंगे 1 2 3। तो क्या बोलेंगे आप, प्रोपेन एमीन। अगला प्रॉब्लम समझना है यहाँ पे, CH3 CH2 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 NH2। यहाँ पे इसका आईपीएसी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन एमीन। चलिए यहां तक क्लियर हो बेटा। नंबरिंग कहां देंगे, यहां से 1 2 3 4। जैसे एक और करा देते हैं, CH3 CH2 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 NH2। तो चेक करिए 1 2 3 4 5। पैरेंटल चेन हो जाएगा यहाँ पे, तो इसे क्या बोलेंगे, पेंटेन एमीन। ये आपको 1 2 3 4 5
नोट करिए बेटा। चलिए, क्लियर हो गया। आगे प्रॉब्लम सुनो बेटा, यहाँ पे अगला जो प्रॉब्लम दिया गया है CH3 CH NH2 CH3, ये आपका 1 डिग्री एमीन है। कैसे पता है? NH2 है तो ये आपका 1 डिग्री एमीन है। प्लीज इसको नोट करिए, फिर बात करते हैं। नोट करिए पहले। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो CH3 CH NH2 CH3, तो 1 डिग्री एमीन है, NH2 है। तो नंबरिंग की बात करें तो यहाँ क्या होगा 1 2 3। क्लियर? तो इसका IPAC नेम क्या होता है? एल्केन एमीन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो क्या बोलेंगे इसे? ध्यान सुनिएगा, प्रोपेन टू एमीन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन टू एमीन। आपने 2 क्यों बोला? क्योंकि NH2 ग्रुप किस कार्बन पे? सेकेंड पे। क्या बोलेंगे? प्रोपेन टू एमीन। चलिए अगला प्रॉब्लम समझो बच्चों। यहाँ पे CH3 CH NH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH NH2 CH2 CH2 CH3। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2। ठीक है, इसको नोट करिए। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे IPAC की बात करें कितने, देखिए 1 डिग्री एमीन है तो ये आपका पैरेंटल चेन होगा। NH2 में 1 डिग्री में हमेशा क्या होगा? पैरेंटल चेन। तो बेटा नंबरिंग हमेशा उस साइड से प्रेफर देंगे जिधर से आपका NH2 ग्रुप पहले आ जाए। 1 2 1 2 3, तो आप क्या होगा? 1 2 3 4। क्लियर है? अगर यहाँ से तो 1 2 3 आता है, अब इसका क्या हो? IPAC हो जाएगा ब्यूटेन टू एमीन। क्लियर? यहाँ पे भी NH2 दिया गया है, मतलब 1 डिग्री एमीन होगा। NH2 का मतलब 1 डिग्री एमीन होगा। तो यहाँ पे IPAC क्या होगा? एल्केन एमीन। तो ये आपको हो जाएगा बेटा पैरेंटल चेन। ये आपको क्या होगा बेटा? पैरेंटल चेन। 1 डिग्री एमीन में आपका साइड चेन नहीं होगा, यहाँ पे NH2, ये पैरेंटल चेन होगा। नंबरिंग की बात करें 1 2 3 1 2 3 4, तो नंबरिंग आप यहाँ देंगे 1 2 3 4 5 6। तो IPAC क्या हो जाएगा? हेक्सेन। NH2 ग्रुप किस कार्बन से अटैच है? 3 पे, 3 एमीन। इसको नोट करिए आप। चलिए अब यहां की बात करें तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, ये आपका 1 डिग्री एमीन है तो इसका IPAC नेम की बात करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग मैंने पहले बताया, चाहे आपका सिंगल बॉन्ड दिया जाएगा, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग हमेशा कहाँ शुरू करेंगे? जहाँ से आपका NH2 ग्रुप पहले आ जाए। तो यहाँ पे 1 2 3 यही होगा। चलिए कितने कार्बन है यहाँ पे? 3। क्या बोलेंगे? प्रोप 1 2 2 पे क्या? डबल बॉन्ड 2 इन, लास्ट में क्या बोलेंगे? एमीन। प्रोप 2 इन एमीन। क्लियर है? चलिए फिर समझ में यहाँ पे 1 2 3, तो 3 के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप। डबल बॉन्ड है तो इन किस कार्बन पे है? 2, प्रोप 2 इन, लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एमीन जोड़ देंगे।
क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया गया NH2CH2 का NH2, यहाँ पे भी NH2 ग्रुप दिया गया, यहाँ पे भी NH2 ग्रुप है। तो इस केस में इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें तो आप पढ़े हैं, बस NH2 CH2 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 NH2। तो यहाँ पे हम बात करें IUPAC नेम की बात करें तो आप यहाँ पे 1 2 3, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। यहाँ पे E होगा, एमीन किस कार्बन पे? 1 पे है, 3 पे, तो 1,3 डाई एमीन। क्लियर? जैसे अगला प्रॉब्लम दिया गया है NH2 CH2 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 NH2। तो इसे यहाँ की बात करें 1 2 3 4, क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। यहाँ पे E होगा, एमीन किस कार्बन पे? 1 पे, 4th पे, 1,4 डाई एमीन। क्लियर? चलिए इससे अगला प्रॉब्लम दिया गया है NH2 CH2 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 NH2। तो जब भी पेपर में आपका 1 डिग्री एमीन 2 दिए गए हैं तो वहां पे आप कंटिन्यू यूज करेंगे डाई एमीन। अब चेक करिए कितने नंबर का कार्बन है, आप चेक करिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्सेन, यहाँ पे लगाएंगे किस कार्बन पे? 1 पे है और 6 पे, 1,6 डाई एमीन। अगला प्रॉब्लम समझना, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे मैंने तो नंबर ही कहाँ देंगे? जहाँ पे NH2 पहले पे 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? ब्यूट। डबल बॉन्ड किस कार्बन? 3 इन एमीन। क्लियर बच्चों? तो इस तरह आपका प्राइमरी एमीन के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंडरी एमीन के बारे में, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी एमीन के बारे में। सेकेंडरी एमीन, इसका IUPAC क्या होगा? N एल्काइल एल्केन एमीन। एक एक प्रॉब्लम समझना बच्चों, यहाँ पे सिंपल से प्रॉब्लम कराते हैं। पहले CH3 NH CH3। सेकंड दिया गया है C2H5 NH C2H5। थर्ड प्रॉब्लम दिया गया है CH3
NH CH2CH3। फोर्थ प्रॉब्लम दिया गया है CH3CH2 NH CH2CH2CH3। फिफ्थ प्रॉब्लम दिया गया है CH3 NH CH2CH2CH3। नोट करिए बच्चों, फिर बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे सेकेंडरी एमीन की बात करें तो इनका आईपीसी का एन एल्काइल एल्केन एमीन। तो ये आपका सेकेंडरी एमीन है, ए बी सेकेंडरी, ए बी सेकेंडरी, ए बी सेकेंडरी, ए बी सेकेंडरी। तो जब भी सेकेंडरी एमीन होगा तो एक एल्काइल ग्रुप को पैरेंटल चेन मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे, एल्काइल ग्रुप मानेंगे। तो जिस एल्काइल ग्रुप में कार्बन ज़्यादा होगा उसके लिए सेंटेंस यूज करेंगे एल्केन, और जिसमें कम होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे, एल्काइल। जैसे यहाँ पे CH3 NH CH3 दोनों में कॉमन है, कार्बन 1 कार्बन 2, तो किसी एक को एल्काइल बोल लीजिए, किसी एक को एल्केन बोल लीजिए। तो यहाँ पे इसको आप एल्काइल बोलेंगे तो इसे क्या बोल देंगे, एल्केन। तो इसका आईपीएसी में हो जाएगा एन, एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मेथाइल, फिर क्या बोलेंगे, मेथेन एमीन, एल्केन एमीन, तो एन मेथाइल मेथेन एमीन। इसी तरह यहाँ पे C2H5 NH C2H5 दोनों सेम है, तो एक को क्या बोलेंगे, एम एथाइल, दूसरे क्या बोलेंगे, एथेन। दो कार्बन क्या बोलेंगे बेटा, एथेन, तो क्या बोलेंगे, एथेन एमीन। चलिए यहां पे देखिए, आपका ए है आपका CH3 ग्रुप, ए है आपका CH2 CH3 ग्रुप, तो इसे क्या बोलेंगे, मेथाइल बोलेंगे, और इस वाले क्या बोलेंगे, एथेन। क्यों, क्योंकि ये आपका पैरेंटल चेन हो जाएगा। यहां से नंबरिंग दिए 1 2, ये हमारा क्या कहलाएगा, साइड चेन कहलाएगा। क्लियर। तो यहां पे इसका आईपीसी क्या हो जाएगा, एन मेथाइल एथेन एमीन। यहां पे देखिए ये भी आपका सेकेंडरी है, एक कितने कार्बन का 2 CH2 CH3, एक कितने कार्बन का 1 2 3। एल्काइल किसे बोलेंगे, इस वाले कार्बन को, एल्केन किसे बोलेंगे, इस वाले कार्बन को। तो इसका आईपीसी क्या हो जाएगा, एन एथाइल प्रोपेन एमीन। क्लियर बच्चों। चलिए यहां पे दिया गया CH3 NH CH2 CH2 CH3, इसे क्या बोलेंगे, एल्काइल, इसे क्या बोलेंगे, एल्केन। तो इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा एन मेथाइल एथेन, सॉरी प्रोपेन, 3 कार्बन क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपेन एमीन। क्लियर। तो जब भी 2 डिग्री एलिफेटिक दिया गया तो उसका आईपीएसी नेम हुआ एन एल्काइल एल्केन एमीन। तो जो एल्काइल ग्रुप छोटा होगा उसके लिए एल्काइल बोलेंगे, जो लॉन्गेस्ट होगा उसके लिए क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। तो ये क्लियर हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं टर्सरी एमीन के बारे में, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए
टर्सरी एमीन्स की बात करें तो इनका आईपीएसी क्या होता है, एन एल्काइल, एल्केन, एमीन। तो एक एक प्रॉब्लम करा रहे बेटा, इसको समझते जाइएगा। सिंपल प्रॉब्लम करा रहे हैं। पहले हम CH3 N CH3 CH3, ये पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम दे रहे हैं CH3 N CH2 CH3 CH2 CH3। तीसरा प्रॉब्लम है आपका CH3 N CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। फोर्थ प्रॉब्लम है आपका CH3 CH2 N CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3। ये आपके सामने तीन प्रॉब्लम दिए गए हैं बच्चों, और तीनों प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद जो भी डाउट होगा आप अपना डाउट पूछिएगा। तो टर्सरी एमीन की बात करें तो इनका जो आईपीएसी होता है एन एल्काइल, एल्केन एमीन, या जब दो एल्काइल ग्रुप सेम हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे, एन डाई एल्काइल, एल्केन एमीन। तो यहाँ पे देखिए आपके जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए 3 डिग्री एमीन के लिखे गए हैं, तो इसमें से एक पैरेंटल चेन होगा और बाकी हमारे क्या होंगे, साइड चेन होंगे। तो यहाँ पे CH3 N CH3 कार्बन 1 है, ये भी कार्बन 1 है, ये भी कार्बन 1 है। तो इस वाले जब सेम है तो इसे क्या बोल देंगे, एल्केन। बाकी इन दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, एल्काइल। अब चेक करिए दोनों क्या है, कॉमन है, मिथाइल। तो इसके लिए आईपीएसी क्या होगा, N, डाई एल्काइल, एल्केन एमीन। तो इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा, ध्यान सुना बच्चों, N, डाई मेथाइल। इसलिए क्या बोलेंगे, मेथेन एमीन। क्लियर। अब यहां पर चेक करिए CH3 CH2 CH3 क्लियर है। तो इसमें से दो को आप मानेंगे एल्काइल और एक को क्या मानेंगे, पैरेंटल चेन। तो ये CH2 CH3 दोनों सेम कार्बन के हैं, तो इसको मान लीजिए पैरेंटल चेन। कितने कार्बन है चेक करिए, 1 2। और इन दोनों क्या मानेंगे, एल्काइल मानेंगे। और एल्काइल में आपका क्या है, मेथाइल है, और ये हमारा क्या है, एथाइल। जब दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट तो वहां पे आईपीएसी नेम होगा एन एल्काइल, एल्केन एमीन। तो यहां पे मेथाइल और एथाइल, अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, ई आएगा, तो इसका आईपीएसी नेम होगा एन एथाइल, एन मेथाइल, एन मेथाइल। इसके बाद क्या बोलेंगे, एथेन एमीन। क्लियर। अब यहां पर चेक करिए, कार्बन, एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन। तो हमारा पैरेंटल चेन होगा, तो यहाँ हम नंबरिंग दे लीजिए 1 2 3। ये होगा बेटा पैरेंटल चेन। ये दोनों क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप। ये मिथाइल है, ये एथाइल है, तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एन एथाइल, एन मेथाइल प्रोपेन एमीन। यहां पे एन क्या बता रहा है कि एथाइल मेथाइल ग्रुप किससे अटैच है, नाइट्रोजन से। चलिए यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। तो ये वाला हमारा क्या है, पैरेंटल चेन। कितने का, 1 2 3 4। तो ये हुआ हमारा एथाइल,
ये हुआ हमारा प्रोपाइल, तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एन एथाइल एन प्रोपाइल ब्यूटेन एमीन। तो ध्यान सुनो बच्चा, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, एन एथाइल एन प्रोपाइल ब्यूटेन एमीन। तो इस तरह आपका एलिफेटिक एमीन बेटा कंप्लीट होता है। इसको सॉल्व करिए। अब हम आपको कुछ प्रॉब्लम कराते हैं। नोट करिए। चलिए, आपके सीबीएसई में कुछ प्रॉब्लम पूछे गए आईपीएससी के, वो प्रॉब्लम करा दे रहे हैं हम। चलिए नोट करिए। आपकी जो प्रॉब्लम दिया गया है पेपर में, पहला जो प्रॉब्लम है लिखा गया है CH3 का होल ट्वाइस N CH2 CH3। दूसरा जो प्रॉब्लम है आपका दिया गया है CH3 CH2 का होल ट्वाइस N CH3। और जो तीसरा प्रॉब्लम है वो है CH3 NH CH CH3 CH3। और जो फोर्थ प्रॉब्लम है बेटा वही बना दे रहे हैं यहाँ पे CH3 CH2 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 N CH3 CH3। ये आपका पूछा गया है 2017। ये भी आपका 2017 ये, ठीक है। तो ईयर क्या क्या नोट करिए बेटा, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए आप लोग। चलिए अब एक एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पे देखना बच्चों, ये आपका लिखा है CH3 का होल ट्वाइस यानी CH2 CH3। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 N CH3 CH2 CH3। इसका बात करें तो आपका 3 डिग्री एल्काइल 3 डिग्री एमीन है। ये 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन। तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, N, डाई मेथाइल एथेन एमीन। क्लियर है, करा चुके हैं। सेकंड जो दिया गया प्रॉब्लम, इसको मिटा दे रहे हैं। बेटा जो सेकंड प्रॉब्लम दिया गया है वो क्या है, CH3 CH2 का होल ट्वाइस N CH3। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, CH3 CH2
एन। देखिए होल ट्वाइस का मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन से 2 अटैच है बेटा। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। ये आपको ए क्लियर। तो इसमें से एक पैरेंटल चेन होगा, ये 2 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, एक कार्बन का। एक को मान लीजिए पैरेंटल चेन, बाकी 2 क्या मानेंगे साइड चेन। तो इसको अगर आप पैरेंटल मानते हैं तो दोनों साइड चेन होंगे, तो आपका एथाइल होगा, मिथाइल होगा। तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, एन एथाइल एन मिथाइल, एन एथाइल एन मिथाइल एथेन एमीन। क्लियर। यहां पे देखिए दिया गया CH3NH CH CH3 CH3। ये वो देखिए NH का मतलब कौन सा ग्रुप बोलते हैं, इम्यूनो ग्रुप। तो ये हमारा होगा 2 डिग्री में या सेकेंडरी इमीन है। तो इसमें से एक आपका होगा एल्काइल होगा, दूसरा एल्केन होगा। तो आप देखिए इस साइड कितने कार्बन, 1 कार्बन, इस साइड कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो इसे क्या बोलेंगे, एल्काइल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। क्लियर है। इसे क्या बोलेंगे, एल्केन के कितने कार्बन, 1 2 3, ये कितने कार्बन 1 है, ये हुआ एल्काइल, हुआ एल्केन। अब नंबरिंग की बात करें बेटा, नंबरिंग देखिए 3 कार्बन का 1 2 3 1 2 3। तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से देंगे जिधर पे NH पहले आ जाए। तो यहाँ पे 1 2 3 या 1 2 3, तो आप नंबरिंग दे लीजिए 1 2 3। क्लियर हो गया। अभी इस पे 1 2 प्रॉब्लम और कराते हैं। तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल एन मिथाइल। अब क्या होगा 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। किस कार्बन पे है, 2। देखिए NH किस कार्बन से अटैच है, 2। तो क्या लिखे, प्रोपेन 2 एमीन। 1 2 प्रॉब्लम और इस पे करा देते हैं। जैसे यहां पे लिखा गया है CH3 CH2 NH CH CH3 CH2 CH3। इसको समझना, ये आपका 2 डिग्री एमीन है। एक तो R ग्रुप ए होगा, दूसरा R ग्रुप ए होगा। क्लियर। कितने कार्बन के हैं, 2 कार्बन, कितने कार्बन के 4। तो इसे बोलेंगे एल्काइल, इसे क्या बोलेंगे, एल्केन। क्लियर। ये हुआ एल्काइल। अब ये आपको देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर। यहाँ थोड़ा समझे, एक तो एल्केन होगा। अब नंबरिंग बेटा या तो इधर शुरू करेंगे या यहाँ शुरू करेंगे बच्चों। यहाँ शुरू करें तो 1 2 2 पे आएगा, यहाँ शुरू करें तो 1 2 3 पे आएगा। तो नंबरिंग कहाँ देंगे, 1 2 3 4। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसका आईपीएसी। तो आईपीएसी क्या होगा, एन एथाइल, फिर क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। किस कार्बन से अटैच है, 2 2 एमीन। क्लियर बच्चों। चलिए यहां पे आ जाइए, आपका 3 डिग्री एमीन होगा, 1 2 3 4 ये 1। तो इसका आईपीएसी क्या हो जाएगा, 1 डाई मेथाइल ब्यूटेन एमीन, N, डाई मेथाइल ब्यूटेन एमीन। तो इस तरह बेटा आपका एलिफेटिक एमीन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक एमीन के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आईपीएसी नेम ऑफ एरोमेटिक एमीन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ये सब आप एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए और जो भी प्रॉब्लम हो आप बेटा हमसे पूछते जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।